निफ्टी मेटल के बारे में। निफ्टी मेटल ने आज 1% की तेज़ी के साथ अपना मार्केट बंद करा है। इसकी जो ओपनिंग हुई थी 7,890 के आसपास हुई थी और जो सबसे ज़्यादा लो लगाया था 7,871.95 के पास लगाया था और जो इसका जो सबसे ज़्यादा हाई गया था वो गया था 7,946.55 के पास। आज देखा जाए तो निफ्टी मेटल्स के जो मोस्ट ऑफ स्टॉक्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई पे थे। जैसा कि आप देख सकते हो नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इसने 9.97% के आसपास की तेज़ी दिखाई थी। सेल ने जो दिखाई थी 6.67% के पास की तेज़ी दिखाई थी। एनएमडीसी ने दिखाई थी 2.66 की। हिंद कॉपर और जेएसएल ने 1.19 के आसपास की दिखाई थी, जिसमें से आपका अडानी एंटरप्राइजेस, वेलकॉर्प, रतनमानी, इन सब ने एक नेगेटिव चेंजेस दिए थे अपने स्टॉक्स में। ये है आज का डिस्ट्रीब्यूशन। टाटा स्टील भी, ये जो है मेजर स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी मेटल को इम्पैक्ट डालते हैं। टाटा स्टील जो डालता है वो 20.65% के पास डालता है और जो अडानी एंटरप्राइजेस डालता है वो 15.51% के पास का डालता है। ये पूरा चार्ट है, आप इसे निफ्टी 50 के उसमें देख सकते हो। आप चाहो तो डेली यहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज़ मैं डेली वीडियो बनाकर आपको दिखा सकता हूँ इसके ऊपर कि ये क्या है। 7,926.35 के पास 78.60 रुपये से आज निफ्टी। ये है निफ्टी मेटल का चार्ट। निफ्टी मेटल के चार्ट में हम देखें तो जो है ये कल जैसे मैंने बात करी थी, ये अपने इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इस वाले पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और इस वाले को ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर कल मार्केट 1% अप होता है और तो 1% के आसपास की भी अगर मार्केट निफ्टी मेटल अप देता है, यानी कि दोबारा से वही टाटा स्टील एक अच्छी रैली देता है, मेटल के स्टॉक अच्छी रैली देते हैं, तो निफ्टी मेटल दोबारा से एक नया हाई टच करेगा। देखा जाए तो अब टाटा स्टील का क्या हाल था आज के टाइम पे, आज की डेट पे। नाल को देखते हैं, पहले नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी को देखते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, NATIONAL, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। वाओ, इसने जो दिखाई 9.33% की तेज़ी दिखाई है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ने। ओपनिंग हुई थी 119.55 के पास, जो आज का लो था, सबसे ज़्यादा जो लो था 119.05 था। हाई था 129.60 का, ठीक है। और जो इसने क्लोजिंग दिया है 129.75 पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है। अब बात करते हैं कि कल इस स्टॉक में क्या हो सकता है और क्या होगा। देखा जाए तो इसने अपने 52 वीक हाई को टच करा है, यही 129.75 का 52 वीक का हाई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या होगा। इसका जो है रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। उसके बाद ये आपका होगा यहाँ पर, इसका जो ब्रेकआउट होगा वो होगा 129.75 को। अगर ये पार करता है तो इसका ब्रेकआउट आएगा, बट जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस पॉइंट इसका 126 127 के आसपास का होगा, जो ये कल फेस कर सकता है। अदरवाइज एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा 120 का। अब बात करते हैं जिन्होंने इसे स्मॉल टाइम के लिए लिया है, यानी कि छोटे समय के लिए लिया है, वो इसमें 123.25 का स्टॉप लॉस लेकर चले। अदरवाइज इसमें वो ऊपर के लेवल के लिए वेट करे, ठीक है। अपने टारगेट प्राइस जैसे कि उसने सोचा होगा 132 133 के प्राइस के लिए वो वेट करे। अब दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा टाटा स्टील। टाटा स्टील ने आज कुछ खास दिखाई नहीं थी तेज़ी मार्केट में। टाटा स्टील ने कुछ खास दिखाया नहीं था, लगभग 0.69% के आसपास की तेज़ी दिखाई थी। ओपनिंग जो हुई थी इसकी 138.15 पे हुई थी, जो लो था 136.85 का था, हाई था 138.75 के आसपास। क्लोजिंग दिया इसने 138.05 पे। अब बात करते हैं कि कल ये स्टॉक कैसा रहेगा। देखा जाए तो इसने एक रेड कैंडल बनाई है इसने, ठीक है। तो मेरा मानना है कल जो है ये स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस को फेस करेगा 137.55 के आसपास का। अदरवाइज़ ये 135 136 के आसपास ज़रूर जाएगा। उसके बाद जो इसका ऊपर का ब्रेकआउट पॉइंट है वो है 139 से 140 का। अगर ये 140 के पार गया तो ये 145 तक को भी टच करेगा टाटा स्टील। तो जिन्होंने स्मॉल टाइम के लिए लिया है वो इस स्टॉक पे थोड़े टाइम बने रहे और स्टॉप लॉस लेकर चले, और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है वो वेट कर सकते हैं स्टॉक में। अब बात करते हैं स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ये 6.41% से इसने बढ़त दिखाई थी। 116.40 की इसने ओपनिंग दी थी, जो इसका लो था 116.10 का था और हाई था 128.85 का। अब बात करते हैं जिन्होंने स्मॉल टर्म के लिए इसको ले लिया है, शॉर्ट टर्म के बेसिस पे लिया है, वो अपना 117 के आसपास का, 117 और 118 के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर चले। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है वो वेट कर सकता है। लॉन्ग टर्म लाइक जिसने 1 मंथ 2 मंथ के लिए लिया है वो आराम से 130 135 के प्रॉफिट के लिए लेकर चले इसको आगे। और अदरवाइज बट
इसमें ध्यान रहे वो अपना स्टॉप लॉस जरूर लेकर चले इसमें 118 के आसपास।